ठीक जय है। श्री महाकाल भैया, कैसे हैं? जय श्री महाकाल, मैं बढ़िया हूँ। जय श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल भैया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जब से क्लासेस बंद रही है मैं पूरा वीक प्रॉफिट में रहा हूँ। और क्या चाहिए, यही उम्मीद थी। सर मेरा भी सेम है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चाहिए क्या और अपने को? भाई 2 मिनट कुछ बोलना था, बोल सकता हूँ? बता। मुझे सारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ा। पिछले 1 साल से बीमारी था मैं, पीलिया हो गया था। अच्छा। 6-7 महीने का अस्पताल में ही था मैं। अरे यार, बहुत फिर तो गड़बड़ वाला मामला हो गया। मैं साल सवा साल इसलिए तो गायब था ना, 3 महीने रिकवर करने में लग गए, फिर अब पेपर। तो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। मेरा सारा अकाउंट कोटेक्स में 2000 थे, वो भी उड़ गए। अब तो ठीक है। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अब फर्क है आगे से। जिम भी ज्वाइन कर लिया, अब तो रिकवरी कर गया ना सारी मैं। बढ़िया है, बढ़िया है फिर तो। चलो 305, बाकी लोग आने वाले होंगे, उन्हें तो आ जाएंगे। चालू करते हैं। क्या सिनेरियो है अभी? थोड़ा सा ना मैं पहले बातचीत कर लेता हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पता चले क्या, जब तक मैं नहीं था तब तक की क्या कहानी रही है आप लोगों की, क्या रहा अभी तक का। सर लास्ट वीक तो सही था, बस 2-3 दिन से कुछ सही नहीं चल रहा है मार्केट। जब तक मैं नहीं था तब तक अगर आप लोगों ने खुद ने अगर काम किया हुआ तो क्या चीज़ समझ में आई आप लोगों को? इम्प्रूवमेंट आया, पहले से नहीं आया? जी सर, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आया सर। ठीक है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि मेरे से मिलने से पहले और मेरे से मिलने के बाद में चीज़ें सुधरी या नहीं सुधरी है? पहले लॉस हो रहा था तो लॉस होना बंद हुआ, नहीं हुआ? जमीन आसमान का सर फर्क है। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं बोलूँ? आपसे मिलने के पहले सर कुछ पता ही नहीं था कि क्या कैसे होता है। लेकिन आपसे मिलने के बाद सर लिटरली बता रहा हूँ, मतलब हर एक, जैसे आप बोलते हैं ना, फ्यूज कंडक्टर सारे उड़ गए हैं। कोई नहीं। चलो, अभी तक का जो सिनेरियो था, अभी मैंने छोटा सा आपको बता होगा कि फैमिली में शादी थी। हाँ सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बता था फैमिली में शादी थी, इसकी वजह से मैं ये 3-4-5 दिन से अवेलेबल नहीं था आप लोगों के लिए। लेकिन जैसा हमारा जनवरी स्पेशल हुआ, बढ़िया रहा हमारा जनवरी भी, दिसंबर भी हमारा बढ़िया था। फरवरी के अभी भी 15 दिन बाकी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि यार ठीक है। हम मानते हैं कि फरवरी 28 दिन की होती है और बहुत सारे अशोकों के नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ 1-2 दिन आप लोग इधर उधर हो सकते हो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास 15 दिन है, तो उस 15 दिन में कुछ भी करके, कैसे भी करके 1-2 नई चीज़ आपको लोगों को मैं बता दूंगा, ताकि आपका फरवरी है वो भी बहुत बढ़िया से स्पेशल हो जाए। ठीक है, ठीक है, डन है? हाँ या नहीं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। सर, हाँ सर, जी सर, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। बाकी इतने टाइम में आप लोगों को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर कुछ भी हुआ होगा, तो एक बार आप टीम की आईडी पे कोऑर्डिनेट कर लेना। Q&A के लिए जो भी रहेगा अपन करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। ये वो शांति समाज वाली। जी सर, जी सर। सर एक बात बोलनी है सर। बताओ क्या बोलना था? सर आप बोल रहे थे कि फॉरेक्स के बाद मतलब कुछ देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ। हाँ भाई, बोला ना था ना मैंने, बिल्कुल करेंगे। मैं आधी पीठी छाप रहा हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हाँ। किस किस करेंसी पे रिटर्न आ रहा है बताना एक बार जरा। यूरो जेपीवाई पे आ रहा है और यूरो यूएसडी जेपीवाई के जेपीवाई नहीं यूएस एक एक बंदा यूरो यूएसडी हो गया। 3 करेंसी पे रिटर्न ज्यादा मत देना। तो अपन यूरो यूएसडी पे नहीं है सर, यूरो यूएसडी पे 68। यूरो जेपीवाई हो गया। और क्या बताया था? सीएडी जेपीवाई। कैट जेपीवाई। एडी जेपीवाई। सर हमको बोलने के लिए टाइम मिलेगा? क्या होता है? कौन? टाइम मिलेगा?
AUD JPY. AUD JPY, यूरो JPY, क्रेड JPY, AUD JPY और एक और बता दो, क्योंकि यूरो USD में रिटर्न नहीं है। USD JPY. USD यूरो JPY. जीबीपी। सर हेलो USD JPY, सर हमारा आवाज आ रहा है सर? USD JPY। एक भाई कोई बोल रहा है बार बार कि हमें बोलने का मौका मिलेगा, तो बताओ मैं क्या विजय करूं? भाई परेशान हो रहे। विजय भाई आप बोलिए। क्या बोल रहे हो भैया, बताओ। फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा हूँ आपका। ठीक है विजय भाई, तो आपने अभी तक कोई वीडियोस देखे नहीं, देखे हमारे पुराने वाले? ये सर लेकिन वो चार्ट में ऐसा आप बोल रहे हैं ना, वीडियो में जो मैंने सब देखा वो वीडियो में दिख रहा है, लेकिन ऐसा चार्ट पे अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ ना, वो गड़बड़ हो जा रही है। तो अभी जो आपका आप पहला लोग दिन है। करते हैं ना, वो पास से सेलिंग उठाने हाँ, का, जितने से पैसा उठ रहा है वो सब मेरे को पहला। समझ रहा है, लेकिन जो मैं चार्ट में जा रहा हूँ ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो मेरे को वो फाइंड करने के लिए नहीं आ रहा है। फाइंड करने के लिए दादा आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा चीज़ों को समझने में, जब आप डेली बेसिस पे ओके देखोगे, है ना। ओके ओके। क्या कह रहे हैं? 3 चलो, कुछ कुछ एनालिसिस में आप लोगों को दे देता हूँ, और एनालिसिस के पीछे के रीजन भी समझा देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। AUD JPY में कोई सिनेरियो अपने को मिल सकता है बढ़िया वाला। चले गया एक तो, कोई बात नहीं। एक सपोर्ट आ रहा है 3x पे, तो अगर प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो हम बाय के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो प्राइस की जो पहला स्विंग है आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इस पहले स्विंग का 3x किया हुआ है, 2x और ये 3x। ये 2x से प्राइस अगर ये यहाँ पे जाके टकरा के आता, देन फिर मैं यहाँ पे 3x पे ट्रेड नहीं लेता, लेकिन प्राइस यहाँ पे टकरा के नहीं आया, दैट्स व्हाई मैं वहाँ पे एक छोटी सी रिस्क ले सकता हूँ। और एक और छोटी सी चीज मुझे मिली यहाँ पे, दिख रहा है सभी को? वो जो पुल बैक है उसका भी 3x हो रहा है, दोनों चीजें एक ही जगह पे सेम हो रही है, तो हम वहाँ पे हाँ जी सर दिख रहा है। ना, इसको आने देते हैं अभी 1-2 मिनट, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो तब तक अपन कुछ और करेंसी में कुछ ना कुछ ट्राई कर लेते हैं। केट JPY इतने टाइम तक मैं गायब था, तो क्या याद आई नहीं आई मेरी है? आ गए हैं। बहुत मिस किया भैया आप भी नहीं थे और वो भी बहुत ज्यादा है सर। भैया आप जो नहीं थे और वो सवा भी साल नहीं आया उससे पूछो। एक छोटी सी ट्रेड अपन यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, रिस्क थोड़ी सी कम लेना, नहीं के बराबर, ठीक है। इस वाले एरिया पे, ये जो एरिया ना, ये जो जोन है, इस जोन में, क्योंकि पास्ट में लिमिट भी है वहां पे एक सेलर की, कि उतना सेल आने के बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल्स हो रहे हैं इसी एक स्विंग के बाद में, तो चांसेस हैं थोड़े से वहां से रिवर्सल आने के, लेकिन अभी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, प्राइस ने पहले रिवर्सल दे दिया, तो चीजें वेट करना पड़ेगा। JPY के अलावा और कोई सी करेंसी पेयर नहीं है क्या? यूरो एवडी देखे ना सर, यूरो एवडी। USD है सर। यूरो जीबीपी। USD CAD. एक मिनट रुक जाओ।
क्योंकि इसमें क्या है, पुल बैक वाला सेटअप भी नहीं आ रहा है अभी कि 150% से सेल कर दें। इसमें भी पुल बैक वाला सेटअप नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पुल बैक के लिए भी अगर जाते हैं तो पुल बैक इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये प्राइस उसके हाफ पर ही है अभी, ऊपर तक तो गया ही नहीं। ठीक है, बस मीटिंग ले रहा था। हाँ, थोड़ी सी जगह बच रही इसमें और पुल बैक में भी दिख रहा है। फास्ट वाला पुल बैक है ना जो ये वाला, उतना भी हुआ नहीं, उसके हाफ पे ही है, डेट्स में रुकना पड़ेगा। सर यूरो यूडी ठीक है, यूरो यूडी खोल लेते हैं। चलो पहले डेट मिलने वाली है अपने को सेल की। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, बस यहीं से। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें की हुई है। मैंने पास्ट का एक लिमिट है वायर का, वो उठाया है, प्लस मैंने पुल बैक का 3x किया है, लेकिन 3x किया मैंने बॉडी और वीक वाले एरिया से। क्यों? क्योंकि जो पास्ट वाली बाइंग की लिमिट है वो भी उसी जगह पे आ रही है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बाइंग की लिमिट है ना कि वाली मैंने जो मेजर करी है यहाँ पे, वो बायर की लिमिट मैंने यहाँ पे उस वाले एरिया से मेजर करी थी, तो उसी वाले एरिया पे आ रही है। दैट्स वाई मैंने इस वाले एरिया को यहाँ पे लिया, क्योंकि अगर इसको मैं अगर बॉडी टू बॉडी लेता तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। वो आता इस वाले एरिया पे और वहाँ पे लिमिट मैच नहीं हो रही थी इस वाले एरिया पे, ये वाला। ठीक है, आया समझ में पहले डेट का लॉजिक? नहीं आया? जी सर आया। विनय भैया विनय आ गया समझ। AUD JPY भी कहीं ना कहीं हमारे एरिया के आसपास टकरा के जगह बच रही है, और अगर ये कैंडल अगर रेड बन जाती है और नीचे अगर और आती है तो मजा ही आ जाएगा। पहले ही घूम गई वो एक, कोई बात नहीं। क्रेड JPY परफेक्ट रिवर्सल दे रहा है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट रिवर्सल दे रहा है। क्या आया समझ में लॉजिक क्या था यहाँ पे, या नहीं आया समझ में? इस वाले एरिया से रिवर्सल के लिए जाने का लॉजिक क्या था? हालांकि मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्रेड नहीं की होगी, क्योंकि ट्रेड हमारी हम उधर उधर देखने में परेशान थे तो मिस हो गई होगी कहीं ना कहीं। लेकिन लॉजिक समझ लो, मैंने यहाँ पे 2x किया था इस एक बड़े स्विंग का। मोस्टली 2x पे ट्रेड करते नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ पे एक और चीज मिली। क्या मिली? लिमिट। मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट में सेलिंग आने के बाद में मार्केट रिवर्सल दे रहा है, और बड़ा रिवर्सल दे रहा है। एक होता है किसी एक एरिया से छोटा रिवर्सल देना, एक होता है किसी एक एरिया से बड़ा रिवर्सल देना। दोनों में फर्क होता है। जहाँ पे छोटे रिवर्सल होता है किसी एक लिमिट के बाद में, वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं। जहाँ पे एक ट्रेवल करने के बाद में मार्केट होल्ड करता है, फिर बड़ा स्विंग बनाता है, वहां से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। आया समझ में? नहीं आया? आई होप कि आप सभी को आया होगा। ठीक है, USD JPY अभी कोई भी हमें लॉजिक दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है।
यूरो यूडी में एक ट्रेड अपने को मिल सकती है, सारी चीजें अगर हटा के अगर देखें। फास्ट की सेलिंग और ये बाइंग दोनों बराबर है, थोड़ी सी रिस्की तो है, लेकिन यहाँ हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, हो गया इससे भी हो गया। देखो दोनों चीजें बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि बेरिश मार्केट में बाइक के लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा रिस्क, बहुत छोटा सा रिस्क अब नहीं, अब नहीं, अब मत लेना, ठीक है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि प्राइस ने वीक को इग्नोर करके बॉडी वाले लेवल से रिवर्सल दे दिया है। हेलो, कहाँ हो सर? तो करही आओ, करही से मिल के पिक करवाओ बढ़िया से, आधे किलो, और आ जाओ खुल्ले खड़ी। मैं खुल्ले मैं घर पे हूँ और वो मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को लगेगा 15 मिनट। हम्म, ठीक है। वो ट्रेड छूट जाती है तो कैसे लगता है? ओह शिट यार, ये क्या हो रहा है? क्यों, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, कि क्या मैं गायब था 7-8 दिन से? तो क्या मार्केट रो रहा था? क्या सो ही रहा था? ऐसे ही सो रहा था? 7-8 दिन से ऐसे ही चल रहा था क्या प्राइस? सर बहुत बुरी हालत है सर, बिल्कुल ऐसा ही सर। बहुत बुरी। सर इस वीक दोनों में में तो लॉस भी बहुत करा खराब है। हालत हो मार्केट भी गई कुछ है। नहीं था, आप नहीं आ रहे थे तो। मतलब हर एक गोल्ड करेंसी बेयर्स हो गया है, हर एक करेंसी बेयर्स हो गया, साला मार्केट में पैसा ही नहीं है। अगर जी सर, पैसा से डलवाओ मार्केट में यार, ऐसे कैसे चलेगा? भिजवा रहा हूँ बस। हम्म, हम्म। बहुत वाहियात है मार्केट भैया। हाँ। भाई लोगों की ट्रेड अपने को इधर भी मिल सकती है। छोटी सी रिस्क लेना, ज्यादा मत लेना भैया, ऊपर तो जाओ। चलो एक्सपेक्टेड और देता हूँ मैं। बाय के लिए रिवर्सल होगा यहाँ से। ये वाली कैंडल घूम सकती है, इसके बाद वाली जो ये अगली वाली जो बनेगी ना, वो वाली। तेरा सत्यानाश हो, तू ही मत घूम जाना मेरे बाप। रिस्क थोड़ी सी कम लेना है ना, क्योंकि ऑलरेडी उस वाले एरिया से एक बहुत बड़ा वाला रिवर्सल आ चुका है और जगह भी नीचे बच रही है।
मैनू लुट ले गया। क्या मजा आया नहीं आया? कमेंट कर दो फटाफट। मैजिक हो गया सर मेरा मैजिक? विड्रा का इशू है सर, ये हल करा दें। भाई यार मैं क्या $5 क्या जवाब दे रहा हूँ, मेरे को बताओ पहले। अभी जो पूरी वीडियो क्यों माफन कर देते हो? मजा आया नहीं आया? जी भैया 100। हाँ सर मजा आया। बहुत बढ़िया। एक नंबर। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ना मैंने इंस्टाग्राम में मस्त वाली रील डाली है, कौन सी? नेगेटिव पॉजिटिव वाली। हम्म। सभी लोगों को एक बार जाके देखना चाहिए, मजा आएगा। उसका एक लाइव एग्जांपल आज अपनी क्लास में भी बैठा हुआ है। हाँ वो तो है ही। तो 10 अच्छी चीजों के पीछे दिमाग लगाना है या फिर एक बुरी चीज के पीछे दिमाग लगाना है, आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, या पर मेरे कुछ को एक बार भी कर लगता लो, मतलब 3 ट्रेड लोग प्रॉपर दी एंट्री के साथ, मतलब कितने दोनों वेले हैं, कोई लोग बंदा भाई हो ही कितने नहीं वेले सकता हैं। जो उस पे लॉस कर ले, फिर भी हैं? इधर आके इनको। अगर तुमने आज के क्लास के बाद भी लॉस किया भाई, नहीं हो सकता कुछ भी तुम्हारा। पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर बता रहा हूँ मैं कहाँ से क्या होगा क्यों होगा। प्रॉपर एक सेटअप दे रहा हूँ कि भैया ये एक और ट्रेड मिल रही है आपको यूएसडी जेपीवाई पे। छोड़ो, पर नहीं करना। बहुत होता है आजकल। मतलब जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जो लेवल लगा के दे रहा हूँ, वहां से वो चीजें होती है और हो रही है ऐसे मार्केट में भी। और ऐसा नहीं कि कोई एक दिन करके दिखा रहा हूँ, डेली करके वो चीजें दिखा रहा हूँ। वो डेली चीजें मैंने जो भी करके दिखा रहा हूँ, उन चीजों के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को फ्री में बांट रखे हैं। जिसने ये भी ली होगी वो भी विन हो गई। छोड़ो ना, ठीक है, ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना। डेली की मैंने बताया 3 से 4 ट्रेड करवाऊंगा, मैं बताऊंगा उनके पीछे पूरा प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा कि कहाँ से क्या क्यों किस वजह से करवा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एक और था कि जो भी फॉरेक्स का सिनेरियो था वो अपन जल्दी चालू कर देंगे। उसके पीछे की सारी जो भी सेटअप वगैरह था वो मैं करवा रहा हूँ टीम वालों को बोल के। फैमिली फंक्शन वगैरह का जो भी सारा कार्यक्रम था, एक निपट चुका है, एक और बाकी है। तो उसको अपन थोड़ा साइड में रखते हैं, वो जो भी रहेगा हुआ करेगा चला करेगा। लेकिन ये अपना जो दिल्ली के घंटे का जो टाइमिंग है, ये अपन ऐसे का इसको ऐसे कैसे ही मैनेज करेंगे। पहले 1-1.5 घंटा आऊंगा मैं, जो भी 3 से 4 ट्रेड के एनालिसिस रहेंगे, मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ क्यों अप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि सर ये 75 या 25 का क्या लफड़ा है, 2x का क्या लफड़ा है, एक बार जाके वीडियोस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से अगर देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
क्या समझ में आएगा कि भैया इन्होंने 2x क्यों उठाया, इन्होंने 3x क्यों उठाया, इन्होंने लिमिट कहाँ से उठा के कहाँ पर लगाई। एक बार में अगर आप अभी जैसे मान लो 1 घंटे क्लास, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा आधे घंटे क्लास में, लेकिन उसको आप एक बार फिर से अगर रिपीट देखोगे तो आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा, मेरी गारंटी है। नहीं आए तो बोल देना। और उसी से आप 80% से ऊपर की एक्यूरेसी निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं, पर हाँ ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अपन ने आधे घंटे में से 3 ट्रेड करी है, क्यों? प्रॉपर एक सेटअप पे आने के बाद में। एनालिसिस तो बहुत सारे थे, वैसे अगर बता दो तो मैं 4 से 5 एनालिसिस दिए थे, वहां से वो चीजें हुई है, लेकिन 5 एनालिसिस दिए थे टोटल, है ना, टोटल 5 एनालिसिस थे। उन एनालिसिस को काउंट नहीं कर रहा मैं, तो वो चीजें वो बता रहा हूँ जो कि मैंने बताया था कि यहाँ से ये चीज होगी, ये कर सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इजिली आप दिन में अगर 10 ट्रेड भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों को फोरेक्स के पीछे भागना है उसके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी सारा सिनेरियो सारा सेटअप में रेडी कर दूंगा इसी मैंने, तो वो वाला काम भी आपका चालू हो जाएगा। तो उस पर भी आपको 1-2 बड़े वाले में स्ट्रेटेजीज बता दूंगा कि इस पर क्या करना है, किस पे क्या करना है, तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई निफ्टी में काम करना चाहता है, स्टॉक्स में काम करना चाहता है, उसका भी सिनेरियो है, वो भी मेरे दिमाग में है चीजें, वो भी मैं कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, तरीके अलग अलग हो सकता है कि किसी को कहीं पे यूज करते हैं, किसी को कहीं पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो जो एक बेस है उसके पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ एक ही रहेगी। ठीक है, चलो आज का आनंद ही समाप्त होता है, बाकी तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जाके रील जरूर देखना, जितने भी भाई 400 लोग बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज मजा आएगा। कमेंट कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ताकि थोड़ा सा भैया एंगेजमेंट जो भी बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टेंशन वगैरह क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट बढ़े। ठीक है, वो वाली एंगेजमेंट कौन सी, अनमोल याद आए कुछ एंगेजमेंट से, अभी कुछ वाली कुछ आया, याद आया एंगेजमेंट से? आ गया सगाई आ गया अगर हाँ सर। फोटोज भेजता हूँ मैं तुम लोगों को निकाल के, अच्छी अच्छी आई है भैया, क्या बात कर रहे हो? हाँ, भेजो वीडियो भेजता हूँ। ठीक है, कल चलो। मेरी और अम्बई वाली जरूर भेजना। हाँ, आज की क्लास का क्या रिव्यू रहा है आप सभी लोगों का, मैं पोल डालूंगा, ऐसी क्लास डेली होगी तो चलेगी या नहीं चलेगी, वो तो एक बार उस पर प्लीज वोट जरूर करना कि क्या आपका रिव्यू है। ठीक है, माफी चाहूंगा मैं 4-5 दिन से अवेलेबल नहीं था, फैमिली में शादी थी, छोटे भाई की शादी थी। आप सभी लोगों ने रील देखी होगी, रील पे देख के आपको मजा भी आया होगा स्टैंड करने में, उसमें हमारे आकर्ष जी भी शामिल थे और हमारे अनमोल जी भी शामिल थे। ठीक है, वो उल्टे से काम करने में, तो कुछ श्रेय इन लोगों को भी जाता है। तो जिन लोगों ने वो वाली रील भी नहीं देखी हो जाके एक बार देख लेना, मैं उन दोनों की लिंक ग्रुप में डलवा देता हूँ। ठीक है, चलो हाँ। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।